हम थर्ड बेसिक वीडियो के अंदर आ गए हैं जिसमें हम बेसिक मैथ समझ रहे हैं। देखो, अगर एक कोई केस के अंदर ऐसा हो कि दोनों की डिग्री सेम है, दोनों का पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, राइट। बिकॉज देखो 2⁻³ करेंगे, 2⁻³ करेंगे तो विल गिव अस 8, राइट। 5⁻³ करेंगे तो इट विल गिव अस 125, बिकॉज 5⁻³ इज 5 into 5 into 5, and 5 into 5 into 5 3 टाइम विल गिव अस 125. So 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो that will give us 1000, right? 125 into 125 into 8, 8 5 are 40, 8 2 are 16 plus 4 20, 8 1 8 plus 2 10, so that's 1000, right? So 10⁻³ करेंगे, that means 10 into 10 into 10, and that's 1000. So I think you understood that these both things are same. This rule is correct. अगर डिग्री सेम है तो बेस का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगर 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इस तरह से कुछ करना है तो उसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। वन इज वी आर डूइंग सिंपल 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 10 into 10, that's 100, minus 2 into 2. Now 10 into 10, 100, 2 into 2, 4, and that gives us 96. And same thing अगर हम ऐसा कर रहे हैं 10 minus 2, 10 plus 2, 10 minus 2 एक ब्रैकेट में किया, that's 8, sorry 8, दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 12 and 12 8 are 96. So this both gives सेम आंसर। लेकिन ये जो है उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी कब यूज करनी है, जब दोनों का स्क्वायर हो। जैसे 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दोनों नंबर का स्क्वायर हो, ऐसे नहीं चलेगा। 10 माइनस 4 उसका स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी नहीं चलेगा, बिकॉज यू माइट नॉट अंडरस्टैंड, ये दोनों अलग चीज है। ये पहले इसका स्क्वायर करो माइनस इसका स्क्वायर करो, ये दोनों का माइनस पहले करो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6 स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब ये होगा 10 का स्क्वायर करो माइनस 4 का स्क्वायर करो, दोनों अलग चीज है, ठीक है। अभी ये रूल कब अप्लाई करना है, तो जब भी दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो। अभी इसका जो आइडेंटिटी है वो तुम नोट डाउन कर सकते हो, मैं अलग पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट यू विल बी यूजफुल एट मैनी प्लेसेस। उसको हम बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसी तरह दूसरी आइडेंटिटी है, अगर 10 प्लस 2 और उसका स्क्वायर करना है तो उसके लिए आइडेंटिटी हमारे पास है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दिस केस ये जो इक्वेशन है, इन दिस केस ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 2, और फिर हम इसमें वैल्यू रखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 10, बी की जगह 2, और बी का स्क्वायर दैट्स 2 का स्क्वायर, ठीक है। 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 10 2 20 2 40 प्लस 4, that's 100 minus 40, that's 60, and 60 plus 4 64, right? Okay, अभी ये डायरेक्ट करेंगे, सॉरी ये प्लस है, सॉरी सो दैट्स सॉरी 144, और अभी हम डायरेक्ट करेंगे 10 प्लस 2 12 का स्क्वायर, एंड 12 का स्क्वायर भी होता है 144, 12 into 12, सो दिस बोथ गिव्स दी सेम आंसर, लेकिन ये आइडेंटिटी है। इसी तरह तीसरी आइडेंटिटी मैं जस्ट लिखवा रहा हूँ, उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी बिकॉज यू माइट मेक मिस्टेक वाइल सॉल्विंग दिस। जैसे ऊपर वाला सम है उसमें ही अगर माइनस होता, जैसे 10 माइनस 2 उसका स्क्वायर होता, तो इधर a बराबर हम लेंगे 10, b बराबर 2, माइनस 2 नहीं, क्योंकि वो माइनस का सेटिंग ये माइनस साइन में ऑलरेडी हो गया। अभी देखो इसमें वैल्यू रख रहे हैं हम, a की जगह लिख रहे हैं 10 माइनस 2, a की जगह 10, b की जगह 2, b की जगह 2 उसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, भले ये माइनस है, तो इट विल बी 100 माइनस 40 प्लस 4, एंड डेट विल बी 64। और ए माइनस भी डायरेक्ट करो, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। तो ये आइडेंटिटीज आई थिंक आपको समझ आ गई, जिसका बार बार बहुत सारे सम के अंदर 10th के अंदर मैथमेटिक्स में यूज होगा। तो ये बेसिक मैथ्स का लास्ट वीडियो था। फिर भी जो भी मैथमेटिक्स कंसेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और पहले आगे के स्टैंडर्ड का समझना पड़ेगा, तो तभी वो टॉपिक एक्सप्लेन करते समय उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो एज ऑफ नाउ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूक्लिड, एल्गोरिथम एंड रियल नंबर्स वो चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा बेसिक मैथ्स खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।